नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहली सुर्खियां। अमरनाथ गुफा के नजदीक बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी, यात्रा आर्जी तौर मुअत्तल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की सिक्किम मिसोरम में दाखिल जख्मी यात्रियों की इयादत, बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी पर दिया जोर। सदारती इंतखाब के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की श्रीनगर में सियासी लीडरान के साथ मुलाकात। और ईद उल अजहा की आमद पर वादी के बाजारों में लोगों का रश, ईद नमाज के इज्तिमात के लिए इंतजामात मुकम्मल। खबरें तफसील के साथ। अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के वाक़े के बाद कई एजेंसियों की जानिब से बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस, NDRF, ITBP और फौजी एहलकार तलाश और बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस वाक़े में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। मरने वालों में 7 मर्द और 6 खवातीन शामिल हैं, जबकि 2 की शनाख्त अभी नहीं हो सकी है। तकरीबन 65 अफराद जख्मी हुए हैं। पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। महकमे सेहत के डायरेक्टरेट ने अपने सभी स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि वह फौरन काम पर वापस आ जाएं। फौज ने भी अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के बाद पैदा हुई सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू की है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फौज ने खुसूसी टीमों को बचाव कार्रवाइयों पर मामूर किया। लापता हुए यात्रियों की तलाश के लिए फौज की जानिब से खुसूसी हेलीकॉप्टरों को भी काम पर लगा दिया गया, जबकि जख्मी यात्रियों को बुनियादी तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। फौज की जानिब से खुसूसी टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है। मुतासरा यात्रियों से कहा गया है कि वो ज़रूरत पड़ने की सूरत में फ़ोन नंबर 9149720998 पर राब्ता कायम करें। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9149720998। इस दौरान डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज हादसे की जगह का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा लिया और जारी बचाव कार्रवाइयों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मुत्तलिका अफसरान से तलकीन की कि वो मुतासर हुए यात्रियों की सहूलत के लिए मुनासिब इकदाम करें। IGP कश्मीर विजय कुमार भी उनके हमराह थे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हादसे की जगह पर मुकम्मल तौर मलबा हटाए जाने तक बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रहेगी। 6:15 बजे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तभी से लेकर अभी तक पुलिस, NDRF, सिक्योरिटी फोर्सेस, CAPF सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं। अभी तक में 15 डेड बॉडी रिकवर हो गया है और 35 जो इंजर्ड हुआ था सारे को हेली सर्विस से श्रीनगर पहुंचा दिया गया। सारे स्टेबल है और जो आप देख रहे हैं कि सारे हमारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेबरी को हटा रहे हैं और हम लोग शाम तक पूरा डेबरी क्लियर कर देंगे और अगर कहीं कोई डेड बॉडी होता है तो रिट्रीव कर देंगे। सरहदी हिफाजती फोर्स ने भी जख्मी यात्रियों को तिबी सहूलियात फराहम करने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए खसूसी हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया है। BSF के हेलीकॉप्टर ने आज नीलग्राट हेलीपैड से सुबह 10:15 बजे उड़ान भरी और हादसे में मारे गए यात्रियों में से 8 मैयतों को BSF हेडक्वार्टर पहुंचाया, जहां से उन मैयतों को पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बचाव कार्रवाइयों में सूरत लाने के लिए आज सुबह BSF के इजाफी दस्तों को अमरनाथ गुफा पहुंचाया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिक्किम में सौरा जाकर कल बादल फटने के वाक़े में जख्मी हुए यात्रियों की इयादत की। उन्होंने जख्मी यात्रियों की फौरी सेहतियाबी की दुआ करते हुए उन्हें फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। इदारे के सरबराह ने इस बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को तफसीलात दी। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्हें इस वाक़े में मारे गए यात्रियों की मैयतों को उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे इकदाम के बारे में तफसीलात दी गई। LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद के अलावा दीगर कई अफसरान उनके हमराह थे। अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के वाक़े में जख्मी हुए यात्रियों में से बेशतर को बालतल के DRDO अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। हमारे नुमाइंदे ने कई यात्रियों से इस वाक़े के बारे में और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक बात की तो उन्होंने कहा, मैं लंगड़ में थी, बारिश हो रही थी, बहुत सारे खड़े थे लंगड़ में, तो मैं भी जाके खड़ी हो गई। ऊपर से बारिश में एकदम पत्थर गिरे, बाढ़ सी आई, सारे डूब गए। इसमें आधी गड़ गई थी मैं। मुझे एक भैया ने निकाला, फिर मेरे को पकड़ के पहाड़ पे ले गए। फिर वहाँ से फिर मेरे घर वाले मिले, जब जाके मुझे वहाँ पे डाला, फिर इन्होंने दवाई गोली दी मुझे, फिर यहाँ पे पहुँचा दिया। बाढ़ का पानी इतना जोर से आया कि 4-5 दुकान बह गए। हम सब जन डर गए, तो सब जन इन्होंने बताया सिक्योरिटी वाले ने। कल दर्शन करके 6 बजे जब निकला, पानी बरसा रही थी इसलिए रुक गया, तो स्लाइडिंग आ गया। तब हम सब लंगर में रह गए और स्लाइडिंग वही लंगर में घुस गया।
तब 2 बस का जो लेडीज़ है उसके ऊपर गिर गया था। हम उसको उतार के जब बाहर हो जाएगा तब स्लाइडिंग आके डायरेक्ट आगे हमारा पाल पकड़ लिया। तो किसने पाए में चोट आया तो लाठी लेके उधर हॉस्पिटल में पहुंचा, मिलिट्री हॉस्पिटल में। नाज़िम सेहत कश्मीर कल रात बालतल बेस कैंप पहुंचे और वहां जख्मी यात्रियों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल करने के अलावा बचाव कार्रवाई की निगरानी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ बात करके इस बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने सानेह में जख्मी हुए यात्रियों के इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने और बचाव कार्रवाइयों में तेजी लाने की तलकीन की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। गुफा के नजदीक कल पेश आए दिलदोज साने के बाद अगरचे यात्रा को आर्जी तौर मुअत्तल किया गया है, ताहम जम्मू के बेस कैंप से आज सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों में 6047 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था श्रीनगर की जानिब रवाना हुआ। गुफा के नजदीक जारी बचाव कार्रवाई पूरा होने तक यात्रियों को चंद्रकूट और मीर बाजार के यात्री निवास कैंपों में रखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि इन यात्रियों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बचाव और इमदादी कार्रवाई मुकम्मल होने और यात्रा के रूट बहाल होने के बाद ही इन यात्रियों को गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के नामजद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इंतखाब जीत जाने की सूरत में वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और यहाँ के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। यशवंत सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, ने आज श्रीनगर में कई सियासी लीडरों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मरकजी हुकूमत ने कई तरह के आईनी हकूक से महरूम रखा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली न होने के नतीजे में यहाँ के अवामी नुमाइंदे सदारती इंतखाब में शामिल नहीं होंगे, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग गुज़श्ता 4 दहाइयों से पुराशुभ हालात से गुजर रहे हैं और उनकी उमंगों को पूरा करने के लिए बामाना इकदाम किए जाने की जरूरत है। दुनिया के बेशतर खित्तों के साथ साथ कल जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अज़हा की तकरीबी सईद नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस रोज़ मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। वादी के मुख्तलिफ ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहों में कल ईद नमाज के इज्तिमात होंगे, जिसके बाद फर्जंदानी तौहीद कुर्बानी का फरीजा अदा करेंगे। ईद के आमद के सिलसिले में आज भी वादी के बेशतर बाजारों में लोगों का रश देखा गया, जो अशियाई ज़रूरिया के अलावा कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी करते देखे गए। गोश्त, मुर्ग, मलबूसात और बेकरी की दुकानों पर भी लोगों का खासा रश देखा गया। बाजारों में लोगों की भीड़ के नतीजे में श्रीनगर और दीगर कस्बाजात में ट्रैफिक जैम के मनाजिर देखे गए। शहर के बाजारों में जरूरी अशिया की वाफिर मिकदार में दस्तियाबी का जायजा लेने के लिए महकमे उमूरी सार्फिन की एक खुसूसी टीम ने आज कई इलाकों का दौरा किया। टीम ने गिरा फरोशी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाई की। ईद नमाज के इज्तिमात के अहसन इनकाद के लिए हुकूमत ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल दरगाह हजरत बल पर हाजिरी देकर वहां इस सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। तवक्कुह है कि आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ईद नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, जहां नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। आसारी शरीफ शहरी कलाशपोरा में ईद की नमाज सुबह 8 बजे, जबकि आसारी शरीफ जनाब साहब सोरा में सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। दरगाह गौसिया खानियार में ईद नमाज सुबह 9 बजे, खानकाई मोहल्ला श्रीनगर में सुबह 11 बजे, ज़ियारत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में सुबह 10 बजे, ज़ियारत मखदूम साहब में सुबह 10 बजे और आसारी शरीफ लाल बाजार में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। उधर ज़ियारत मीर याकूब साहब सुनवार में ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे, मस्जिद शरीफ TRC में सुबह 7 बजे, इमाम बारगाह बड़गाम में सुबह 10 बजे, इमाम बारगाह हसनाबाद में सुबह 10 बजे और इमाम बारगाह बेमना में सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज ज़ियारत मखदूम साहब पर हाजिरी देकर वहां ईद के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद नमाज के लिए ज़ियारतगाहों और खानकाहों पर आकर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि मखदूम साहब की ज़ियारत के नज़दीक मखसूस कैंसर अस्पताल तामीर किया जाएगा, जिसकी तामीर का काम ईद उल अज़हा के बाद शुरू किया जाएगा। बाद में उन्होंने दरगाह गौसिया खानियार पर भी हाजिरी दी और ईद नमाज के इज्तिमा के लिए किए गए इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने आज दरगाह हजरत बल और दरगाह हजरत याकूब साहब सुनवार पर हाजिरी देकर वहां SMC की जानिब से जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया।
उन्होंने शहर की दीगर मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों के इर्द गिर्द सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कल ईद नमाज के सिलसिले में फर्जंदान तौहीद के लिए तमाम बल्दियाती सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कुर्बानी के जानवरों की खालों और दीगर आराइशी एज़ा को दरियाओं में या सड़कों पर न फेंकें। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने खित्ते के अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि यह दिन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस अजीम जज्बे इसार की याद दिलाता है जिसको रहती दुनिया तक याद किया जाता रहेगा। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, अंजुमन शरी शियान के सदर आगा सैयद हसन अलमौसवी असफ़ी, जमियत हमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी, आसारी शरीफ पिंजोरा के मुतवली मीर बशीर अहमद और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा दीगर कई शख्सियात और अंजुमनों ने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हाजी साहिबान की वतन वापसी का सिलसिला 16 जुलाई से ही शुरू हो रहा है। हाजियों का इस्तकबाल करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद से कहा गया है कि वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों के दफातर से जरूरी पास हासिल करें। जिला श्रीनगर के हाजी साहिबान के रिश्तेदारों को ये पास हज हाउस भिमना में दिए जाएंगे। हज कमेटी के इत्तला के मुताबिक पासिस की इजराई हाजी साहिबान की वतन वापसी से 2 रोज कबल अदा की जाएगी। इस दौरान सूबाई कमिश्नर ने इस सिलसिले में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 146 नए मरीजों की निशानदेही हुई है। इस साल करगिल विजय दिवस के 23 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता माह के आगाज में फौज के शुमाली कमान के हेडक्वार्टर उधमपुर से करगिल फतह की मशल रवाना की गई, जो श्रीनगर, बारामूला और कपवाड़ा के होते हुए आज कपवाड़ा के केरन सेक्टर पहुंचाई गई। केरन में फौजी एहलकारों के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने जमा होकर मशल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर करगिल जंग में जान न्यौछावर करने वाले फौजी जवानों को खराज पेश किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि मशल 40 रोज तक 400 किलोमीटर की मुसाफत तय किए जाने के बाद 26 जुलाई को करगिल वार मेमोरियल पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया से सुबुकदोश हुए आला इंतजामी अफसर ख्वाजा शमसुद्दीन गनाई आज सुबह श्रीनगर में इंतकाल कर गई। उनकी नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे जवाहर नगर श्रीनगर में अदा की गई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा शमसुद्दीन के इंतकाल पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। काबिल जिक्र है कि मरहूम ने इंतजामिया में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत 2020 तक दुनिया में नौजवानों की आबादी वाले मुल्कों में सरफहरिस्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा आबादी फंड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा ताउन देना चाहिए। महकमे मौसमियात के इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कोशिश की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।